ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को परमात्मा सदाशिव के सगुण साकार रूप में प्रकट होने की बात बताई कि हमारे और विष्णु जी के मध्य ज्योति पिंड प्रकट हुआ और उसी से भगवान सदाशिव माता शक्ति के साथ सगुण साकार रूप में प्रकट हुए और हमको और श्री विष्णु जी को पूजा की विधि बता करके अंतर ध्यान हो गए। तो क्या विधि बताई महाराज? ब्रह्मा जी श्री नारद जी को आज उन सारी बातों को बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसलिए हमारे भाई लोग ध्यान दें, आप जब भी अपना पांव घर से बाहर निकालिए, चाहे दुकान पर जा रहे हो अथवा किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो अथवा कहीं भी जा रहे हो, अपने ऑफिस को, खेत खलिहान को, जहां भी जा रहे हो, जब भी घर से निकलें, पैदल निकलें, मोटरसाइकिल से निकलें, मोटर कार से निकलें, जैसे भी निकलें, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल के ही अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, रास्ते में घटने वाली घटना का रुख मुड़ जाएगा। शायद कुछ लोगों के मन में प्रश्न हो, महाराज जो होना है वो हो जाएगा। हाँ भैया, जो होना है वो हो जाएगा। जो काल की गति है वो नहीं टाली जा सकती, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र काल की गति को टालने की बहुत बड़ी शक्ति रखती है, क्योंकि ये काल का मंत्र नहीं, महाकाल का मंत्र है। और मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि काल को देव नहीं टाल सकता है, लेकिन महादेव काल के पंजे से बाहर नहीं है महाराज। जब चाहे महाकाल तब काल की चाल को हथौड़ा मार के टाल सकते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र बोल के ही घर से बाहर निकलें, अपनी मोटरसाइकिल से निकलें चाहे मोटर कार से। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलें। रास्ते में यदि प्राण जाने वाले होंगे तो खरोच लग के बच जाएंगे। ऐसा प्रभाव है महामृत्युंजय मंत्र का। शिव महापुराण में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर ले तो उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है, कोई अशुद्धि नहीं रह जाएगी महाराज उसके देह में। और उसके पश्चात फिर यदि 1 लाख मंत्र का जाप कर ले तो उसे पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। आप किसी जगह पर पहुंचेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये तो जगह देखी सुनी लग रही है, जबकि जीवन में प्रथम बार वहां गए हैं। पता नहीं क्यों स्मरण आ रहा है, यहाँ पहले आए थे। ये पूर्व जन्म की कोई स्मृति जरूर होती है महाराज। ये तो और कन्फर्म तब हो जाती है जब कोई 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का और जप कर ले शरीर शुद्धि के बाद। फिर महाराज उसके बाद फिर 1 लाख मंत्र का जप हो जाए महामृत्युंजय का, तो फिर उसके संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं उसके लिए जो उपयोगी है महाराज। उसके बाद यदि फिर 1 लाख मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जप हो जाए तो भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शंकर भगवान प्रकट हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है वो किसी रूप में मिल सकते हैं, उनका कोई स्वरूप हो सकता है। हम पहचान पाए या ना पहचान पाए ये अलग बात है, लेकिन वो अवसर देंगे जरूर। इसलिए जिस व्यक्ति को लंबा जीवन जीने की इच्छा है, वे चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, तो एक बात समझ लीजिए, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान कर दे। नहीं तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग दवाई खा के लंबा जीवन जीते, सब पढ़े लिखे लोग हैं। शायद मुझे एक नाम याद आ रहा है, हमारे भैया मयंक जी भी जानते हैं नाम को, माइकल जैक्सन, यही तो नाम था, जो बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता था। उसका पानी 10 बार टेस्ट होता था तब पीता था, नाश्ता को 10 डॉक्टर चेक करते थे तब करता था, उसके देह का दिन भर में चेकअप होता था, सोकर उठे तो चेकअप, सोने जाए तो चेकअप, सारा दिन चेकअप ही होता रहता था। जहां कहीं जाता था पूरी डॉक्टरों की टीम साथ में जाती थी। और आश्चर्य की बात है, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी वो बहुत अल्प मृत्यु में मर गया, जिसकी आयु सुनकर आप लोग आश्चर्य करेंगे। वो केवल 100 साल जीना चाहता था, इतनी व्यवस्था बनाने के बाद। भैया आदमी अपने संकल्प को बिना परमात्मा की कृपा के पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जिनको लंबा जीवन जीना है उनको 1 लाख दूरबा से भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख दूरबा कैसे? एक दूरबा लिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, माथे से लगाया, भोले बाबा को चढ़ाया।
ये 1 लाख दूर्वा आपको एक दिन में ही नहीं चढ़ा देनी है। आप जितने दिन में चढ़ाइए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। साथ में माला लो और एक हाथ से वो ले लीजिए, या कोई माला लेकर के जपता रहे, आप एक एक चढ़ाते रहिए। एक माला पूरी हुई, 108 दाने माले में आप उसको 100 मान कर रखिए। 10 माला हो गया 1000 हो गया, 100 माला हो गया 10,000 हो गए, ऐसे पूरा हो जाएगा। तो जिनको लंबी आयु की इच्छा है उनको 1 लाख दूर्वा महामृत्युंजय मंत्र से भगवान सदाशिव को चढ़ाना चाहिए। जिनके पुत्र ना होते हो, विवाह के कई साल हो गए हो, और भैया ये पंडित द्वारिकानाथ के मन गढ़ंत बातें नहीं है, ये शिव महापुराण में पूर्ण शोधित बातें लिखी गई हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल है, दवाई काम नहीं कर रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि धतूरे का पुष्प लेकर के भगवान सदाशिव को महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाएं। 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र धतूरे के पुष्प समर्पित किए जाएंगे, अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी महाराज। और जिनको भोग की इच्छा है, हमारे घर में साधन सामग्रियां खूब हो, उनको चाहिए तुलसी दल। 1 लाख तुलसी दल से भगवान सदाशिव की महामृत्युंजय मंत्र से पूजा करें। शंकर जी को तुलसी चढ़ाई जाती है, कुछ लोग कहते नहीं चढ़ाई जाती, नहीं भैया, शंकर जी को केवल केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, गणपति को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। इन सब चीजों की भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो 1 लाख तुलसी दल से भगवान सदाशिव का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन करें, उसको महाराज भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो दुश्मनों से बहुत परेशान हो, नाजायज से लोग परेशान कर रहे हो, कष्ट कठिनाइयों में ढकेल रहे हो, उसको 1 लाख अड़हुल के फूल से भगवान सदाशिव का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन करना चाहिए। उसके आंखों के सामने शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। लेकिन शत्रु गलत हो, आपका उद्देश्य गलत ना हो, किसी को मार डालने के लिए, निर्दोष को परेशान करने के लिए, उसका धन जायदाद हड़प करने के लिए यदि आप करोगे तो ये प्रभाव नहीं करेगा। ये सारे उपाय उसी व्यक्ति के जीवन में फलित होंगे जिसकी विचारधारा सात्विक होगी, किसी को नुकसान पहुंचाने की विचारधारा नहीं होगी। तो और जिनको महाराज मोक्ष की इच्छा है वह 1 लाख समी पत्र लें और महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाएं। और ये आपको एक दिन में ही नहीं करना है, 5 पत्ता ले लीजिए महामृत्युंजय मंत्र का, 5 बार मंत्र बोल के चढ़ा दीजिए। 4-5 पत्ता धतूरे मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा पूजा रोज करना, एक दिन नहीं कर लेना है, आधे घंटे थोड़ा ध्यान कर लीजिए और जीवन का समापन आते आते आप दिव्यता भव्यता से भरते चले जाएंगे महाराज। और बिल्व पत्र तो व्यक्ति के सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि भगवान सदाशिव और बेल पत्र में तनिक भी अंतर नहीं। इसलिए बेल पत्र को कैसे चढ़ाया जाए हमने कल भी निवेदन किया था। भगवान सदाशिव को 1 लाख बिल्व पत्र महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करने पर भगवान सदाशिव उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जिसका शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो और बहुत कोशिश कर ली हो, तो शत्रु विनाशक दूसरा उपाय है राई का दाना लेकर के लगभग 1 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र से भगवान सदाशिव को समर्पित करने पर वो आपके शत्रुओं के लिए घातक हो जाएगा। जिस घर में रोज कलह और कलेश होता हो, उन लोगों को चाहिए कि भगवान सदाशिव को दूध की धार चढ़ावें। दूध ले लीजिए, श्रृंगी हो तो बहुत बढ़िया। रुद्राष्टाध्यायी ना करा पाओ, रुद्राभिषेक ना करा पाओ, तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्र हैं, सवेरे हवन में आके लिखवा लेना, उसी से शंकर जी को दूध चढ़ाना। यदि पति पत्नी में भेदभाव है, एकता नहीं है, मनमुटाव बना रहता है, तीसरे दिन तकरार होता रहता है, वैसे यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं उनके यहाँ तो पति पत्नी में तकरार होता नहीं होगा। यदि आपके संपर्क में किसी के होता है तो बताओ, भाई भाई के विवाद को, पति पत्नी के विवाद को, पिता पुत्र के विवाद को, सास बहू के विवाद को, देवरानी जेठानी ननद भौजाई के विवाद को भी, परिवार के कलह कलेश को मिटाएगा कौन? शिव जी के ऊपर दूध की धार। नमस्ते रुद्रमन्यु उततस्मै नमः। रुद्र सूक्त का पाठ करके जो भगवान सदाशिव को दूध की धार चढ़ाए, उसके घर के कलह कलेश महाराज नष्ट हो जाएं।
जिस व्यक्ति को राज यक्षमा रोग हो गया हो, उसको चाहिए शंकर जी को शहद की धार चढ़ाए। शहद कैसे चढ़ाए, उसकी भी विधि है महाराज, अभिषेक किया जाए। और इन सब चीजों के लिए सवेरे हवन के बाद कुछ समय रखा जाता है, जिसमें आप कुछ पूछना चाहें तो उसमें आए महाराज। फिर ईख का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस व्यक्ति को लक्ष्मी प्रदाता है। यदि घर में धन टिकता नहीं, कमाते बहुत चला जाता है, तो आपको चाहिए कि भगवान सदाशिव को गन्ने के रस की धार चढ़ाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। और ध्यान रहे, इन सब चीजों को चढ़ाते समय हमें करना क्या है, कौन सा मंत्र जपना है माताओं बहनों, बोलो माताओं बहनों, कौन मंत्र जपना है, भूल गई, महामृत्युंजय मंत्र। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। समर्पित करते समय यही प्रार्थना करें, भोले बाबा हमारे पूजन को स्वीकार करो। मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मैली चादर झीरम झीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरी चादर झीरम झीर, कहो ना कैसे तारोगे। पाप करता हंसे मनवा, जाप करता रोए। पाप करता हंसे मनवा, जाप करता रोए। भोग रोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। भोग रोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। नित नित सोचे उलट तदबीर, कहो ना कैसे तारोगे। नित नित सोचे उलट तदबीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। जाओ
रावे, हर पल देखो काम सतावे। हमने रुचता न सूर कबीर, कहो ना कैसे टालोगे। हमने रुचता न सूर कबीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। लाड लाड में बचपन खोया, होगा बीत जवानी। लाड लाड में बचपन खोया, होगा बीत जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझड़ काल निशानी। अब निर्दोष बुढ़ापा, पतझड़ काल निशानी। ममता मोह कड़क जंजीर, कहो ना कैसे तालोगे। ममता मोह कड़क जंजीर, कहो ना कैसे तालोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरी चादर झीरम झीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मैली चादर झीरम झीर, कहो ना कैसे तारोगे। पाप करंता हंसे मनवा, जाप करंता रोए। रोग भोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। नित नित सोचे उलट तदबीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। बोलो शंकर भगवान की जय।